हार्दिक और कुलदीप के प्रयासों से पाकिस्तान 241 रन पर सिमटा। भारत पाकिस्तान की पारी के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण में रहा। पाकिस्तान की पारी के अधिकांश समय तक भारत का नियंत्रण रहा। सऊद शकील ने 62 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान के साथ 104 रन की साझेदारी की, लेकिन पाकिस्तान ने इस साझेदारी के दोनों ओर ढेरों विकेट गंवाए, जिससे भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए के अहम मुकाबले में उन्हें 241 रनों पर रोक दिया। मौजूदा चैंपियन, जिनके लिए हार अंतिम साबित हो सकती थी, ने इस मैदान पर एक और धीमी और चुनौतीपूर्ण सतह पर एक महत्वपूर्ण टॉस जीता, लेकिन भारत के चालाक गेंदबाजों, खासकर हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने उन्हें अपना फायदा उठाने का मौका नहीं दिया। चर्चा और प्रत्याशा के बाद इस खेल की शुरुआत में मोहम्मद शमी के 11 गेंदों के पहले ओवर के साथ एक निराशाजनक अनुभव हुआ, जो अपने रडा से जूझ रहे थे और उन्होंने 5 वाइड फेंके। भारत के नए गेंदबाजों ने स्विंग हासिल की और इसलिए शुरुआती आदान प्रदान में फुल गेंदबाजी की, जिसमें आलोचनाओं से घिरे बाबर आजम ने विशेष रूप से ड्राइव पर बाउंड्री लगाने का आनंद लिया। भारत को हाल ही में लौटे शमी के चोटिल होने का डर था, जो अपने तीसरे ओवर के बाद अपने दाहिने घुटने के पास स्पष्ट असुविधा के साथ मैदान से बाहर चले गए, लेकिन जल्द ही वापस आ गए और 5 और ओवर फेंके। लेकिन उस शुरुआती झटके ने रोहित को हार्दिक पांड्या को आक्रमण पर लाने के लिए मजबूर कर दिया और ऑलराउंडर ने जल्दी से बैक ऑफ लेंथ पर जमकर अपनी उपयोगिता साबित की और इस प्रक्रिया में खेल की गति को पूरी तरह से बदल दिया। पहले विकेट के लिए 41 रनों की तेज साझेदारी के बाद पाकिस्तान ने बाबर को खो दिया जब उन्होंने हार्दिक के खिलाफ एक महत्वाकांक्षी ड्राइव करने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से फुल नहीं थी और गेंदकीपर के पास चली गई। उनके सलामी जोड़ीदार इमाम उल हक अगले ही ओवर में एक गैर मौजूद सिंगल की तलाश में आउट हो गए और अक्षर पटेल की सटीक सीधी हिट पर क्रीज से पहले ही कैच आउट हो गए। पावर प्ले में पाकिस्तान के पास अभी भी 52 रन थे, लेकिन भारत की नई लंबाई ने स्कोरिंग को लगभग रोक दिया। अगले 10 ओवरों में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने सिर्फ 27 रन बनाए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने ऑफ पेस डिलीवरी के खिलाफ गति बढ़ाने की कोशिश करते हुए रिंग में फील्डरों को लगातार परेशान किया। 25वें ओवर तक डॉट बॉल की संख्या 95 हो गई, इससे पहले कि जोड़ी ने आखिरकार खुलकर खेलने की कोशिश की। आखिरकार हमला तब हुआ जब भारत के पास 2 स्पिनर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा एक साथ काम कर रहे थे। रिजवान ने जडेजा की गेंद पर चौका लगाया, इससे पहले शकील ने अगले ओवर में कुलदीप की गेंद पर स्वीप और रिवर्स स्वीप करके बाउंड्री लगाई। धीरे धीरे लेकिन लगातार साझेदारी 100 रन के आंकड़े को पार कर गई और शकील ने 63 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब गति बढ़ाने का समय आया, तो दोनों बल्लेबाजों के आउट होने से पाकिस्तान को झटका लगा। हार्दिक की गेंद पर हर्षित राणा ने एक मुश्किल मौका दिया, लेकिन रिजवान बच गए। लेकिन अगले ही ओवर में पाकिस्तान के कप्तान अक्षर की गेंद पर यॉर्कर मारकर बोल्ड हो गए, जिससे भारत का मध्य ओवरों में विकेटों का सूखा खत्म हो गया। अक्षर उसी ओवर में शकील को भी आउट कर सकते थे, लेकिन कुलदीप ने लॉन्ग ऑन से रन बनाने का मुश्किल मौका गंवा दिया। लेकिन इस चूक से भी भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगले ओवर में हार्दिक ने शॉर्ट बॉल पर अर्धशतक जड़ने वाले इस खिलाड़ी को आउट कर दिया। 151/2 से पाकिस्तान ने अचानक 14 रन पर 3 विकेट खो दिए, क्योंकि जडेजा ने तैयब ताहिर की रक्षापंक्ति को चकमा दिया। लेकिन खुशदल शाह और सलमान अली आगा ने 35 रनों की सोची समझी साझेदारी करके इस गिरावट को रोका। फिर से 200 पर पहुंचने के बाद जब पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार था, कुलदीप ने 43वें ओवर में दोहरा विकेट लिया। सबसे पहले आगा लाइन पार करने की कोशिश में गिर गए, लेकिन केवल बढ़त हासिल करने में सफल रहे। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने शाहीन अफरीदी को गुगली से स्टंप के सामने लपक लिया। हालांकि खुशदल ने पारी जारी रखी और 39 गेंदों पर 38 रन की अपनी पारी में 2 उपयोगी छक्के लगाए, इससे पहले कि वह पारी के अंतिम ओवर में आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी रहे। फिर भी पिच की प्रकृति को देखते हुए पाकिस्तान का मानना है कि 3 दिन पहले 228 रनों का पीछा करने में बांग्लादेश द्वारा कड़ी टक्कर दिए जाने वाले मजबूत भारतीय लाइनअप के खिलाफ इसका बचाव किया जा सकता है। संक्षिप्त स्कोर: पाकिस्तान 241 रन 49.4 ओवर में, सऊद शकील 62, मोहम्मद रिजवान 46, कुलदीप यादव 3-40, हार्दिक पांड्या 2-31 बनाम भारत।